हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 8th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 लेके आई हूँ, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग इसका बना चुके थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सम थे, तो 1 से 3 तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में बना चुके और सेकेंड पार्ट में मैं 2 लेके आई हूँ, 4th एंड 5th। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन उसी टाइप के हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस में, और उससे इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। यानी अभी जो नंबर क्वेश्चन दिया है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। आंसर देखिए, थर्ड का 4th है। देखिए क्वेश्चन 192 है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। देखिए 192 है नंबर, इसका हमें सबसे पहले क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इवन नंबर है तो 2 से करती हूँ। 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, फिर 2 से करिए। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए। 6 2 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। देखिए स्टूडेंट्स, इसका तो ट्रिपलेट मिला, इसका भी ट्रिपलेट मिल गया, इसका नहीं मिला। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारा। देखिए स्टूडेंट बनाना शुरू करती हूँ, लिखेंगे वी हैव 192 इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब रूट्स में है तो 3 3 के पेयर तो होगा ये। देखिए स्टूडेंट्स, और इंटू ये 3 रह गया, इसका नहीं मिला। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को यही, इस जिसका पेयर नहीं बनता इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 192 को यदि 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो पहला स्मॉलेस्ट नंबर हमें ये आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट थोड़ा लिख देती हूँ। इन फैक्टराइजेशन we see that there is no triplet of 3, का कोई ट्रिपलेट नहीं है। सो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को बोला है तो यही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर यही हो जाएगा, इसी से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर जो है 192 को यदि 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3 आंसर। पहला आंसर मिल गया। देखो स्टूडेंट्स, अब देखिए इसे हमें बनाना है परफेक्ट क्यूब। टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब we divide it by 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। सो 192 को डिवाइड कर देंगे यदि 3 से, तो देखो स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा? इससे ये हट गया, डिवाइड कर दिए इससे, तो ये बच गया। 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब बच गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यानी 2 2 जब 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नहीं आए तो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। वैसे हमें पता चल गया, इसको आप यहाँ लिख सकते थे। क्या हो गया? 2 का क्यूब
इंटू ये है 2 का क्यूब इंटू 3। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको 2 का क्यूब दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो जब दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू ये 3 बच गया था। तो 2 2 जब 4 का क्यूब आएगा, इसका वैल्यू 3 से डिवाइड का। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। क्या होता है? 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होता है 64, विच इज ए परफेक्ट क्यूब। विच इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने को ही दूसरा बोला था स्टूडेंट्स, यानी 64 को आप लिख सकते हो किसका? 4 का क्यूब है। दूसरा आंसर ये हो गया और पहला ये आंसर हुआ। देखिए 192 को 3 से डिवाइड करके आप देख लो, नहीं समझ में आए तो डिवाइड कर लेना। 3 6 जा 18, देखो माइनस करो तो 18 माइनस करेंगे 19 में से तो क्या हो गया? 1 और 2 ये बचा, 3 4 जा 12। देखो स्टूडेंट, बोली थी ना 64 होता है। 2 का क्यूब है ये इंटू 2 का क्यूब इंटू 3। तो बेस जब एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 4 का क्यूब, या 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। देखिए आया हमारा 64। तो चेक भी हम लोग कर लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमारा बन गया, दूसरा आंसर भी आ गया। परफेक्ट क्यूब भी बना दिए। स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर लिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो उससे डिवाइड कर दिए तो ये परफेक्ट क्यूब 64 क्या है? इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। सो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। यही था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 4। चलिए अब हम 5th बनाना शुरू करते हैं। 5th देखो स्टूडेंट्स, नंबर है 704। इसका भी हमें सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करना होगा? वी हैव सेवन 704 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ भी इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 704 का। देखिए इवन नंबर है, 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। देखिए अब 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। फिर 2 से 44, 2 जा 88। फिर 2 से 22, 2 जा 44। फिर 2 से 11, 2 जा 22। फिर 11 से 11 1 जा। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 का ट्रिपलेट, ये 3 का, देखिए 3 3 के मिल गया पेयर, मगर 11 का नहीं मिला। तो इसका फैक्टराइजेशन किया तो क्या हमें मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। यही आया। देखो स्टूडेंट्स, देखिए यानी इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 11। देखो स्टूडेंट्स 11, तो 11 ही स्मॉलेस्ट नंबर इसका होगा। जिसका पेयर नहीं मिला, ट्रिपलेट नहीं मिला, उससे डिवाइड कर दो इस नंबर को, तो ये परफेक्ट क्यों बन जाएगा। तो थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है। इन फैक्टराइजेशन we see that there is no triplet of 11 का कोई ट्रिपलेट नहीं आया। सो देयर फोर स्मॉलेस्ट नंबर हमारा मिल गया। सो स्मॉलेस्ट नंबर, पहला आंसर मिल गया। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को बोला था, इज इक्वल्स टू 11 आंसर।
अब 11 से यदि हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब हमें बनाना है। फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, टू मेक it a perfect cube, we divide it by 11, है ना स्टूडेंट्स। 11 से इसे डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो 704 डिवाइडेड बाई 11 क्या हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अलग डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, यही पता चल गया। इससे डिवाइड कर दीजिए जिसका ट्रिपलेट नहीं बना तो क्या यहाँ भी बचा हमें 2 × 2, 2 जब 4 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सपोनेंट चैप्टर में आपको पढ़ना है या ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है, ऐसा रूल होता है। क्या हमें मिल गया 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसका भी 64 ही आया देखो स्टूडेंट्स, 64 विच इज ए परफेक्ट क्यूब। आप 704 को 11 से डिवाइड कर लेना, नहीं अगर समझ में आए तो। विच इज, वैसे मैं यहाँ आपको समझा दी, विच इज ए परफेक्ट क्यूब। यही बोला था क्वेश्चन की परफेक्ट क्यूब बना दो नंबर को। सो 64 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब। यही आंसर, दूसरा आंसर इसका हो गया। देखो स्टूडेंट मैं दिखा देती हूँ, 704 को 11 से डिवाइड करके 64 ही आएगा। 11 से करिए, 11 6 जा 66 माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4, ये 4 उतरा, ये 0। 11 4 जा 44। देखिए स्टूडेंट्स 64 आया ना, 64 ही आएगा 704 को 11 से डिवाइड करोगे तो 64 ही जे परफेक्ट क्यूब यही बनाना था। तो यहाँ लिख के भी छोड़ दोगे तो आंसर यही हो गया, नहीं तो आप लिख के दिखा दो 64 4 का क्यूब होता है। तो 2 आंसर पूछा था, दोनों आंसर हमने दिखा दिया दोनों क्वेश्चन में। तो ठीक है, यही था क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस इसे रिवाइज करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए और खूब रिवाइज करिए स्टूडेंट्स।